हेलो दोस्तों, हॉरर नाइट हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। ये कहानी है समीर की, जिसके साथ ये घटना घटी थी। समीर अपनी बीवी और बच्चों के साथ गांव जा रहा था। बेटे के पूछने पर कि आपका गांव इतना खूबसूरत है, आप पहले क्यों नहीं आए कभी? समीर ने ऐसे ही मुस्कुराते हुए कहा कि पहले कभी उसे टाइम नहीं मिला और कोई ख़ास वजह भी नहीं थी। रास्ते में समीर की नज़र एक खंडर पर जा पड़ी। समीर रोकना तो नहीं चाहता था, पर बच्चों की ज़िद के आगे समीर की एक नहीं चली। आखिरकार समीर को गाड़ी रोकनी ही पड़ी और सब लोग उतरकर वहाँ घूमने लगे। खंडर के एक किनारे पर एक बड़ी सी घंटी लगी थी, जिसे समीर एकटक देखने लगा और अपने गांव के पुराने दिनों की बातों को सोच ही रहा था कि तभी समीर के कानों में एक आवाज़ आई। समीर बेसुध होकर आगे की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी वो बड़ी सी घंटी अपने आप बजने लगती है और हवा इतना तेज चल रहा होता है कि सबको लगता है कि हो ना हो हवा से ही हिल रहा है। सब लोग तुरंत गाड़ी में बैठते हैं और घर की तरफ निकल गए। दरअसल समीर गांव आना तो नहीं चाहता था, पर इतने सालों में कहीं ना कहीं घर वालों की याद खींच लाई थी। एक रोज़ समीर आराम से बाहर बैठा चाय ही पी रहा था कि तभी अचानक हवा का झोंका समीर की हाथ पैरों को ठंडा कर गया। समीर को ऐसा लगा जैसे मानो वो यहाँ हो ही ना। उसका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था और उसे अपने ठीक सामने एक आकृति दिखाई दी जो जंगल की ओर जा रही थी। समीर ने उठकर उसका पीछा किया। हवा इतना तेज होने के कारण उसे कुछ साफ दिखाई तो नहीं दे रहा था। पीछा करते करते समीर कब जंगल के इतने अंदर जा चुका था, उसे पता ही नहीं चला। समीर ने रुककर चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो कहीं कोई नहीं था। तभी अचानक उसके सर पर कुछ गिरा। हाथ लगाया तो पाया कि वो किसी का खून है। समीर ने जैसे ही सर ऊपर की ओर उठाया तो उसने देखा एक भयानक सी औरत ठीक उसके सर के ऊपर पेड़ पर बैठी है। समीर के ऊपर देखते ही वो समीर के ऊपर तेजी से आई। समीर पूरी ताकत से वहाँ से भाग निकला। दूसरी ओर समीर का बेटा ऋषि गांव में घूम ही रहा था। ऋषि की नज़र एक शीशे पर पड़ी। वो शीशा किसी दुकान पर था। ऋषि ने देखा कि इस शीशे में पीछे कोई खड़ा है। ऋषि ने जैसे ही पलट कर देखा तो वो सच में कोई खड़ा था और वो कोई और नहीं, एक लड़की थी जो बस ऋषि को देखते जा रही थी और पलटकर चुपचाप जाने लगी। तो ठीक ऋषि भी उसके पीछे पीछे साथ जाने लगा। वो लड़की धीरे धीरे कदमों से एक घर के अंदर जा घुसी। ऋषि ठीक उसी घर में घुसा। उसके अंदर घुसते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। ऋषि पूरे घर में इधर उधर देखने लगा तो उसकी नज़र एक कोने में पड़े लॉकेट पे पड़ी। ऋषि ने लॉकेट को हाथ पर उठा कर रखा और खोला तो उसमें ऋषि के पिता और उस लड़की की तस्वीर मिली। ऋषि ने सामने दीवार पर देखा तो वही लड़की की एक बड़ी सी तस्वीर दिखी। तस्वीर के ठीक नीचे एक तारीख लिखी थी, 1980। ऋषि अपने आप से बोलते हुए कहने लगा कि अगर ये तारीख 1980 की है तो इतने सालों बाद भी ये लड़की ठीक अभी भी ऐसे ही दिखती है। कहीं ये मर तो नहीं चुकी? ऋषि ने वहाँ से जाने का फैसला ही ठीक समझा। जैसे ही मुड़ा तो ठीक सामने एक औरत खड़ी थी जो बहुत ही भयानक थी। ऋषि दौड़कर दरवाजे पीटने लगा पर दरवाजे नहीं खुले।
ऋषि ने देखा कि अचानक खिड़की के दरवाजे खुले और ऋषि खिड़की से भागकर अपने घर चला गया। इतना सब कुछ होने पर भी किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा था। आखिर कौन है वो जो ऐसे सबको परेशान कर रहा है? ऋषि ने पूरी बात घर जाकर अपने पिताजी को बताई। ये सब सुनकर समीर की बीवी ने जिद करी कि आखिर ये हो क्या रहा है और क्यों। इतना सब हो जाने के बाद समीर ने सच बताने का फैसला लिया और समीर ने बताया कि पूजा और मैं दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन परिवार के झगड़ों से हमने भागकर शादी कर लेने का फैसला कर लिया। और उस दिन मैं पूजा का इंतज़ार कर रहा था, पर वो नहीं आई। और ये बात जब उसकी माँ को पता चला तो उसने पूजा को मारकर खुद भी आत्महत्या कर ली और एक कागज़ पर लिख गई कि वो वापस आएगी, पर मैं वादा करता हूँ कि कल सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे। बस आज की रात की बात है। ऋषि आराम से अपने बेड पर सो रहा था कि अचानक उसकी नींद बुरे सपने से खुली तो सामने उसी लड़की को पाया जो उसे कुछ कहना चाहती थी। ऋषि को डर और गुस्सा एक साथ आ रहा था। ऋषि कुछ बोल पाता इससे पहले ही लड़की ने कहा कि मेरी मदद करनी होगी। ऋषि ने कहा, क्यों करूं मैं तुम्हारी मदद? तुम तो मुझे मारना चाहती थी ना? नहीं, मैंने ही उस कमरे की खिड़की खोली थी जहाँ से तुम भाग गए थे। मैं तुम्हें घर तक इसलिए लेकर आई ताकि मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता सकूं। आखिर कौन है जो मुझे मारना चाहती थी? मेरी माँ। अगर मैंने उन्हें नहीं रोका होता तो वो तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर देगी। ऋषि बोला, आखिर हमने किया क्या है और ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। मेरी माँ ने मुझे कैद करके रखा है। मैं चाह करके भी वहाँ नहीं पहुँच सकती जहाँ मेरी माँ समीर को मारने वाली है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मुझे आज़ाद करवाना होगा। पर मैं तुम्हें आज़ाद कैसे करवाऊँगा? यहाँ एक यंत्र लगा हुआ है, उसे निकाल कर जलाना होगा। सोचो मत, मेरे पास समय बहुत कम है। ऋषि ने तुरंत उस यंत्र को निकालकर उसमें आग लगा दी। आग लगाते ही सब कुछ मानो शोर में शांत हो गया। पूजा ने बताया कि किस तरह उसकी मौत हुई थी। ये बात उस दिन की है जिस दिन समीर पूजा को लेकर भागने वाला था। दरअसल उस दिन पूजा आ ही रही थी। समीर के भैया ने उसे और उसकी माँ दोनों को मार डाला और पूरे गांव में ये खबर फैला दी कि ये सब आत्महत्या है। पूजा समीर से तब भी प्यार करती थी और आज भी। दोस्तों, हर आत्मा बुरी नहीं होती। पूजा ने वही किया जो उसे ठीक लगा। समीर से बहुत प्यार करती थी, पर जब समीर की कोई गलती ही नहीं थी तो उसे सज़ा देने का किसी को हक नहीं था। शायद इसलिए उसने समीर को बचाया। ऐसे ही आपको हॉरर स्टोरी सुननी है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको भी अपनी कहानी भेजनी है तो आप मुझे मेरी फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं।